हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जो डिसीजन आना था और उसमें जो है एजी साहब क्यों नहीं पहुंच पाए। तो इसके पीछे जो रीज़न है, जैसा कि आपने ऑफिशियली तो सुन ही लिया होगा कि उनकी तबीयत ख़राब थी। बट ऐसा नहीं है कि तबीयत ख़राब हो और आप कोर्ट नहीं पहुंच पाओ, ऐसा तो नहीं है। पिछले 3-4 दिन से मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, तो इतनी ज़्यादा तो ख़राब शायद नहीं होगी, बट हम क्या ही बोल सकते हैं, हो भी सकती है। बट एक जो है ना आने के पीछे एक मंशा ये भी थी कहीं ना कहीं कि अगर आज कोर्ट में ऐसा कुछ डिसीजन आने वाला होता, अगर वो डिसीजन एचएसएससी के खिलाफ आता, तो आप सोचो इलेक्शन पे कितना इफेक्ट पड़ता, और अगर नेक्स्ट डेट मिली है तो कितना इफेक्ट पड़ेगा। अब होगा क्या कि ये आचार संहिता और इनका बहानाबाजी चालू हो जाएगा, और ये जो है ग्रुप डी जो है उनके कुछ जो पोस्ट है वो फिलअप कर देंगे। कुछ पोस्ट कैसे करेंगे कि ये जो रिजल्ट बनाएंगे बिना 5 और 5 नंबर दोनों मिला के, फिर उनमें से ये कॉमन एक लिस्ट छांटेंगे। जैसे एक ए लिस्ट बनाई, एक बी लिस्ट बनाई, दोनों में जो है मान लो 15-15 हज़ार कैंडिडेट सेलेक्ट किए। अब दोनों में जो कॉमन कैंडिडेट है ना, उनका ये रिजल्ट दे देंगे 5 नंबर लगा के और 5 के बिना। तो यानी 5 लगाने के बाद और बिना, दोनों केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कैंडिडेट का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, टीजीटी है उसमें भी वैसा ही होगा। तो अब होगा क्या कि मान लो जैसे 15,000 में से 8,000 बच्चे जो ग्रुप डी में लग गए और 7-8 हज़ार में मान लो 3-4 हज़ार टीजीटी में लग गए, तो एक माहौल हो जाएगा पॉजिटिव। और आज अगर ये केस हार जाते 5 नंबर वाला या सोशियो इकोनॉमिक जो केस थे, इनमें कोई दिक्कत आ जाती, तो सोचो कि इनकी जो है हालत कैसी होती। रिजल्ट तो फिर भी देने पड़ते, पर एक जो ये था ना 5 नंबर बांटने वाला और ये सिस्टम और एक जो माहौल बना हुआ है, तो उस पे दिक्कत आती। अभी ये इस चीज़ को लेके टाल देंगे कि कोर्ट में चल रही है भर्तियाँ और हमने कुछ जो है फिलअप कर दिए, तो इनके पास जो है 2 चीज़ निकल के सामने आएगी। एक तो इनको ये पता चल जाएगा कि वोट बैंक कितना इफेक्ट हो रहा है, एमपी इलेक्शन में देख लेंगे। अगर वोट बैंक ज़्यादा इफेक्ट हुआ तो ये क्या करेंगे, फटाफट इलेक्शन के बाद जो है एमएलए इलेक्शन से पहले ये अपना जो है पूरा प्रोसेस करेंगे और सीटी सेकंड करवा के, और उसके अंदर भी 50-60 हज़ार वैकेंसियाँ लेके आनी है, तो वो सब फटाफट कर देंगे। अगर इलेक्शन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा तो ये क्या करेंगे, ये जो कर रहे थे पिछले 5 साल में वही करेंगे। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब क्या है, कुछ लोगों को लग रहा था, पहले भी लग रहा था, मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि ये कोर्ट में भर्तियाँ इसलिए डिसीजन नहीं आ रहे। तो मैं ये साफ साफ बता देता हूँ कि अगर कोर्ट में जाने से भर्तियाँ रुकती ना, तो देश में आईएएस आईपीएस की भर्ती नहीं होती, क्योंकि 1000 वैकेंसी आती है उसमें, हर कोई कोर्ट चला जाता। अब 135 करोड़ में से कोई ना कोई मिल ही जाता है जो हर बार कोर्ट चला जाता, और स्टे लग जाता। स्टे कब लगता है, जब कुछ मेजर उसमें इशू रहता है तभी स्टे लगता है, नहीं तो कोर्ट ऐसी नहीं है कि मनमर्जी से जो है आपका स्टे लगा देती है। और सोचो अगर आईएएस आईपीएस की वैकेंसी फिलअप नहीं होती तो देश तो अब कब का बर्बाद हो जाता, क्योंकि देश तो उन्हीं से चलता है, राजनेता का तो आपको पता ही है। तो अब देख लो कि ये जो है ना, कहने वाली बात है कि कोर्ट में चली गई इसलिए स्टे लगाया, ये वो सब ये जो है ना ऊपर लेवल पे बहुत बड़ी पॉलिटिक्स होती है, और हम तो कुछ भी नहीं समझ पाते। अब लगभग पूरा हरियाणा ये सोच रहा था कि 28 तारीख को रिजल्ट आके 28 को कोर्ट का डिसीजन और 29 को रिजल्ट। फिर एक उम्मीद थी कि 6 को रिजल्ट और 6 को डिसीजन और 6 को रात को रिजल्ट। और अभी आप देख रहे हो ना, तारीख भी कितनी आगे की दी है, तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ये है कि इनका एक ट्रायल चल रहा है ये, कि वोट बैंक पे कितना फ़र्क पड़ता है। जैसा कि आपको पता ही है, एमपी की 10 सीट है, जीके के लिए भी ये क्वेश्चन याद रखना। तो 10 सीट है और 10 सीट में कितनी इफेक्ट होंगी, और देश में कितनी सीट है तो कितना परसेंट जो है अपना फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, ज़्यादा कुछ पॉलिटिक्स पे बात ना करते हुए, आज एजी साहब की तबीयत ख़राब थी, तो हम भगवान से दुआ करते हैं कि 19 तारीख को उनकी तबीयत ठीक हो जाए और 19 को इसका कुछ रिजल्ट आ जाए। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि दुआ करो भगवान से कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।